स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। हम हमारे चैनल पर प्रिपेयर कर रहे हैं सीटेट 7 जुलाई एग्जामिनेशन की, जो आप लोगों का परसों ही है। और हम लोग जो है वो हमारे चैनल पर ईवीएस की क्लासेस डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें ईवीएस में मैं आप लोगों के साथ में 15 डेज चैलेंज कंप्लीट कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में 10 वीडियोस में डिस्कस कर चुकी हूँ। आज की हमारी ये जो क्लास है वो क्लास नंबर 11 होने वाली है। 10 क्लासेस यानी 10 टॉपिक्स हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं और उस इम्पॉर्टेंट टॉपिक का नाम है बछेंद्र पाल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टॉपिक में से आप लोगों को ईवीएस में एक क्वेश्चन 100% देखने को मिलेगा। छोटी सी वीडियो होगी लेकिन आप लोगों का एक मार्क्स इस वीडियो से कंफर्म हो जाएगा। तो फिर चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करिए। देखते हैं कि बचेंद्र पाल कौन थी और क्या इन्होंने जो है वो काम किया था कि हमें एनसीईआरटी में इनके बारे में देखने को मिलता है। तो जो बछेंद्र पाल थी वो भारत की पहली और विश्व की जो थी वो 5वें नंबर की महिला थी। ये एक ऐसी महिला थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई चढ़ी थी। बछेंद्र पाल कौन थी, आप लोगों से टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत की पहले नंबर की थी एंड विश्व की ये 5वें नंबर की थी जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चोटी पर चढ़ाई करी थी। उसके बाद में देखते हैं कि जब ये 12 साल की थी तो तब ये जो है वो एक टूर पे गई थी, यानी कि एक पिकनिक पर गई थी जब ये 12 ईयर की थी। और तब इन्होंने 4000 मीटर तक की चोटी पर चढ़ाई कर ली थी। ये जो डिजीट है कि डिजीट क्या है, 4000 मीटर। 4000 मीटर की ऊंचाई जो है तभी इन्होंने पार कर ली थी जब ये केवल 12 साल की थी। ये उत्तराखंड की रहने वाली थी। मेन बात यही है, आप लोग याद रखिए ये कहाँ की रहने वाली थी, तो उत्तराखंड के गढ़वाल एरिया के नागपुरी एरिया में रहने वाली ये थी, यानी कि यही इनका जन्म स्थान है उत्तराखंड। आप लोगों से जब क्वेश्चन पूछा जाएगा ना कि निम्नलिखित में से कौन सी बछेंद्र पाल से रिगार्डिंग बात ठीक है और कौन सी बात ठीक नहीं है, तब ये सारे के सारे पॉइंट्स जो हाईलाइट मैंने किए हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को टू द पॉइंट देखने को मिलेंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट, नाम याद रखिएगा कि इन्होंने नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ, नाम क्या है इसका, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग से अपनी जो है वो ट्रेनिंग ली थी। और इनके गाइडर कौन थे, तो इनके जो गाइडर थे यानी कि इनके जो कोच थे, इनको सिखाने वाले थे, वो कौन थे, तो वो थे ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह। ये जो नाम है, ये दोनों नाम, एक तो इनके इंस्टीट्यूट का नाम, सेकंड इनके जो गाइडर का नाम है वो भी इम्पोर्टेंट है। तो ये कुछ कुछ बातें थी जो बचेंद्र पाल से रिगार्डिंग थी। और इसके अलावा एक और स्लाइड में आप लोगों के साथ में डिस्कस कर रही हूँ, जो बाकी की बची हुई बातें हैं वो हम उसमें डिस्कस करते हैं। बचेंद्र पाल से रिगार्डिंग और भी बातें हैं जो एनसीईआरटी की बुक में दे रखी है और हम लोगों से पूछी जाती है। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर जाने के लिए इन्होंने जो है वो टीम मेंबर में इनको चुना गया था, यानी कि ये 1984 की बात है कि ये जो है वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए एक टीम बनाई गई थी और उस टीम की ये मेंबर बन गई थी, यानी सदस्य बन चुकी थी। डेट आप लोग याद रखिएगा, डेट जो थी वो 1984 थी। उसके बाद में एक डेट यहाँ पर दी गई है कि 23 मई की जो डेट है वो डेट याद रखिएगा। 23 मई 1984 को कितने मीटर की ऊंचाई पर इन्होंने चोटी चढ़ ली थी, तो फिर आप लोग याद रखिएगा 8848 मीटर की ऊंचाई जो है वो इन्होंने हासिल करी थी। ये जो नंबर है, ये जो डिजिट है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जब हम लोग प्रीवियस ईयर देखते हैं तो टू द पॉइंट हम लोगों को क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डिजिट लिख रखी है 8848 मीटर की इन्होंने चढ़ाई चढ़ी थी। और इनके साथ में और भी सदस्य थे और जो है वो इन्होंने सबसे पहले जो है वो माउंट एवरेस्ट पर कदम रखा था, क्योंकि वहां पर इतना स्पेस नहीं था। तो सबसे पहले जो है वो अपना कदम रखने वाली बछेंद्र पाल जी थी। इन्होंने सबसे पहले अपना कदम रखा, वहां पर सर झुकाया, अपना तिरंगा लहराया और बहुत सारे फोटोज वगैरह क्लिक किए। इस तरीके से ये माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की पहली महिला बन गई जो विश्व में विख्यात हो गई। उसके बाद में हम लोग देखते हैं एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो माउंट एवरेस्ट है उसको नेपाल में क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन आप लोगों को पूछने को देखने को मिलता है कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में जो है वो सागर माथा भी कहते हैं। तो ये जो सागर माथा वाला पॉइंट है ये इंपॉर्टेंट है और हम लोगों को देखने को मिलता है। तो इस तरीके से ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आज की क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया। चलिए अब हम इसके कुछ प्रीवियस ईयर करते हैं। हमने टॉपिक पढ़ा बछेंद्र पाल, तो चलिए अब हम इसके कुछ दो तीन क्वेश्चंस कर लेते हैं जो प्रीवियस ईयर है और आप लोगों को इस टॉपिक को समझने में हेल्प करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है कि माउंट एवरेस्ट के बारे में हम लोगों को सही कथन चुनना है कि यह जम्मू कश्मीर का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है। यह नेपाल का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 8900 मीटर है।
यह भारत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है और ये तिब्बत का भाग है, इसकी चोटी की ऊंचाई 9,850 मीटर है। तो देखिए अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये कहाँ का भाग है, तो ये नेपाल का भाग है और नेपाल में इसको सागरमाथा भी बोला जाता है और इसकी जो ऊंचाई है वो 8,848 है, बट हम लोगों को यहाँ पर अप्रोक्स मान दिया गया है 8,900। तो यहाँ पर हम हमारे बी ऑप्शन की ओर जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है किसका, भारत का, तिब्बत का, नेपाल का और म्यांमार का। तो देखिए माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल का भाग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि संसार की पहली और भारत की 5वीं महिला जिन्होंने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी, बछेंद्र पाल थी, सुनीता विलियम्स थी, कर्णम मल्लेश्वरी थी या फिर संतोष यादव थी। तो मैंने सबसे पहला ही पॉइंट आप लोगों को बताया था कि ये संसार की पहली थी, यानी विश्व की ये पहली महिला थी और भारत की 5वें नंबर की महिला थी जिन्होंने जो है वो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई चढ़ी थी। अब इसका आंसर जो है वो आप मुझे कमेंट करेंगे। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई है तो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।